स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वेव डॉक्यूमेंट्री। आज हम चर्चा करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स पर, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह उतना कठिन नहीं जितना लगता है। यह अध्ययन है कि छोटे छोटे कण कैसे काम करते हैं। यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जो हमें बताती है कि इस दुनिया की सबसे बुनियादी ईंटें कैसे काम करती हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स ही हमारे आसपास की दुनिया को चलाते हैं। चाहे वह आपके स्मार्टफोन की बैटरी हो, सूरज की रोशनी हो या फिर हमारा अपना शरीर, सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करता है। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कदम रखते ही हमें एक ऐसी दुनिया का सामना होता है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह बहुत ही छोटे कणों की दुनिया है जहां नियम अलग हैं, और जो होता है वह अक्सर हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एक चीज एक ही समय में दो जगहों पर मौजूद हो सकती है। यह अजीबोगरीब दुनिया क्वांटम मैकेनिक्स का दिल है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें लेजर, ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप्स जैसी क्रांतिकारी चीजें दी हैं, और भविष्य में यह और भी आश्चर्यजनक खोजों का रास्ता खोल सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के मोड़ पर, जब फिजिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उस समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि एनर्जी एक कंटीन्यूअस फ्लो की तरह होती है, जैसे पानी का बहाव या हवा का झोंका। लेकिन जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया जिसने फिजिक्स की नींव हिला दी। प्लैंक उस समय एक प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता था। यह प्रॉब्लम यह समझाने में असफल रही थी कि गर्म चीजें अलग अलग रंगों में प्रकाश क्यों निकालती हैं। प्लैंक ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने यह मान लिया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में आती है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा नाम दिया। यह एक ऐसा विचार था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। प्लांक के अनुसार एनर्जी पानी के बहाव की तरह नहीं होती, बल्कि सीढ़ी के समान होती है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते समय एक एक सीढ़ी पर ही कदम रख सकते हैं, बीच में नहीं रुक सकते, वैसे ही एनर्जी भी केवल कुछ निश्चित वैल्यूज ही ले सकती है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। प्लांक ने यह भी कहा कि प्रत्येक क्वांटम की एनर्जी एक निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई होती है, जिसे आज हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं। यह नंबर क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, और यह दुनिया के सबसे बुनियादी रूल्स को दर्शाता है। प्लांक का यह विचार फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़े बदलाव से कम नहीं था। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लैंक ने दिखाया कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, यानी यह केवल कुछ निश्चित वैल्यूज ही ले सकती है। यह एक ऐसा विचार था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी और फिजिक्स के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। प्लांक के इस क्रांतिकारी विचार को समझने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे वे जूझ रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे। एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज होती है जो सभी प्रकार के प्रकाश को सोख लेती है और फिर उसे वापस निकाल देती है। प्रॉब्लम यह थी कि पुराने फिजिक्स के नियमों के अनुसार एक ब्लैक बॉडी को बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकालनी चाहिए, खासकर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के रूप में। इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे कहा जाता था। यह तो संभव ही नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज इतनी एनर्जी नहीं निकाल सकती। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत के द्वारा यह दिखाया कि ब्लैक बॉडी द्वारा निकाली गई एनर्जी कंटीन्यूअस नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा के रूप में निकलती है। इसका मतलब था कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश के रूप में निकलने वाले क्वांटा की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है,
और इसीलिए इनका उत्सर्जन कम होता है। प्लांक के इस सिद्धांत ने न केवल अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे की प्रॉब्लम को हल किया, बल्कि इसने फिजिक्स की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। यह पहली बार था जब किसी ने यह कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि यह क्वांटाइज्ड होती है। प्लांक के इस क्रांतिकारी विचार ने आधुनिक फिजिक्स की नींव रखी और आगे चलकर आइंस्टीन, बोहर और अन्य वैज्ञानिकों के लिए रास्ते खोले। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने फिजिक्स की दुनिया में एक नया चैप्टर खोल दिया था, लेकिन उस समय तक भी क्वांटम को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका था। प्लांक ने यह तो बता दिया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि इसका असली मतलब क्या है। यहां पर आते हैं फिजिक्स के एक और महान वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्लांक के काम को आगे बढ़ाया और दिखाया कि क्वांटम सिद्धांत का उपयोग प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए भी किया जा सकता है। आइंस्टीन ने 1905 में अपना एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की। यह इफेक्ट उस समय वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में जब प्रकाश किसी मेटल पर पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि फिजिक्स के पुराने नियम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुसार प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ और ही देखने को मिल रहा था। प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाती थी, न कि उनकी संख्या। आइंस्टीन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद ली। उन्होंने बताया कि प्रकाश एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा के रूप में आता है, जिन्हें आज हम फोटॉन कहते हैं। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की एक्सप्लेनेशन ने क्वांटम सिद्धांत को और मजबूती दी। अब यह क्लियर हो गया था कि प्रकाश न केवल तरंगों की तरह बल्कि कणों की तरह भी बिहेव करता है। इस दोहरे व्यवहार ने वैज्ञानिकों को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी समय एक और महान वैज्ञानिक नील्स बोहर परमाणु की संरचना को समझने में लगे हुए थे। उस समय तक वैज्ञानिक जानते थे कि परमाणु एक बहुत छोटा सा नाभिक होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिजिक्स के पुराने नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिर जाना चाहिए था। बोहर ने इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। उन्होंने 1913 में परमाणु का अपना क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया। बोहर ने अपने मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। हर एनर्जी लेवल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर तभी जा सकते हैं जब वे एक निश्चित मात्रा में एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज करते हैं। बोहर ने इस प्रोसेस को क्वांटम छलांग का नाम दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर धीरे धीरे नहीं जाते, बल्कि वे अचानक से एक लेवल से दूसरे लेवल पर कूद जाते हैं। बोहर का यह मॉडल उस समय उपलब्ध प्रयोगों के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में सफल रहा और इसने क्वांटम सिद्धांत को और भी मजबूती प्रदान की। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि परमाणु के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। प्लैंक, आइंस्टीन और बोहर जैसे महान वैज्ञानिकों ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस नई दुनिया के बारे में और जानना चाहा, उन्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया जितनी अद्भुत है उतनी ही अजीबोगरीब भी है। क्वांटम दुनिया के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग है। यहां पर चीजें एक ही समय में दो अलग अलग अवस्थाओं में हो सकती हैं। कण एक दूसरे से बिना किसी कनेक्शन के जुड़े हो सकते हैं और अनिश्चितता ही
एकमात्र निश्चितता है। यह सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह सच है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर दुनिया हमारे एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आइए इस अद्भुत दुनिया के कुछ अजीबोगरीब नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है अनिश्चितता का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल को 1927 में जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि हम किसी चीज की पोजीशन और स्पीड दोनों को एक साथ पूरी एक्यूरेसी से नहीं जान सकते। अगर हम किसी चीज की पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर करते हैं तो उसकी स्पीड के बारे में हमें कम जानकारी मिलती है, और अगर हम उसकी स्पीड को बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर करते हैं तो उसकी पोजीशन के बारे में हमें कम जानकारी मिलती है। यह कोई मेजरमेंट की लिमिटेशन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक बुनियादी नियम है। क्वांटम दुनिया में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। क्वांटम दुनिया का एक और अजीबोगरीब